Welcome in your YouTube channel All Education Point and my name is अजय। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका BE BE 181 जो आपका सब्जेक्ट कोड है, एनवायरनमेंट स्टडी जो आपका सब्जेक्ट है, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको इस बुक के 100 MCQ क्वेश्चन बताने वाला है इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बुक में और आपके एग्ज़ाम के लिए। और यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनाया मैंने 100 MCQ, वो मैंने बुक में से छाड़ के बनाया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है वो मैंने इस बुक से छाड़ के बनाया है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा तो आप पास हो जाओ एग्ज़ाम में। और इसका पेपर 21 जुलाई 2026 को है। और इस वीडियो में मैं 100 MCQ बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला MCQ क्वेश्चन अपना, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट। और मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश में बताने वाला हूँ। तो देखते हैं इस पहले क्वेश्चन का क्या है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें पूछ रहा है कि ये जो हमने ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से नेचुरल एनवायरनमेंट, जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, वो कौन सा नेचुरल। तो क्रॉप फिल्ड्स, सेंचुरीज, फॉरेस्ट एंड पार्क्स। नेचुरल का मतलब होता है कि जो स्वयं बने, प्रकृति द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट ही नेचुरल कहलाता है। तो पहला ऑप्शन हो गया क्रॉप फील्ड पहला। दूसरा सेंचुरीज, फॉरेस्ट एंड पार्क्स। पार्क्स हम सब जानते हैं कि नेचुरल नहीं होता, ह्यूमन द्वारा मॉडिफाई किया जाता है। फॉरेस्ट फॉरेस्ट होता है क्योंकि फॉरेस्ट नेचुरल रूप से बनता है। सेंचुरीज बागान, जिसमें वो फूल होते हैं, किसी भी चाय पत्ती या बागान, कोई भी बागान हो। और क्रॉप फील्ड्स जो फसल की खेती होती है, फसल वो भी ह्यूमन द्वारा मॉडिफाइड किए जाते हैं, मॉडिफाइड। तो आंसर देखते हैं अपना। तो हमारा आंसर है सी, फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। और अपना दूसरा क्वेश्चन है, हु इज डेवलप्ड कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनिज्म। का मतलब है कि जो आपने पढ़ा था ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, उनमें तीन कंसेप्ट थे, एक तो डिटर्मिनेशन एंड पॉसिबिलिज्म एंड एनवायरमेंटिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या है, किसने इस कंसेप्ट को डेवलप किया। तो हम बात करते हैं, पहला आपका ऑप्शन है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, दूसरा है ल्यूसियन फेवरे, और तीसरा है एलिस वर्थ हंटिंगटन, और डी है फ्रेडरिक रैथजेन। तो ये आपका नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने, तो आपका आंसर होगा इसमें डी। क्योंकि हम जानते हैं जो फ्रेडरिक रैथजेन थे, उन्होंने डिटर्मिनेशन मिज्म का कंसेप्ट है वो डेवलप किया था। इस कंसेप्ट में जो नेचर है, नेचर ने वुमेन को बनाया है, ना कि वुमेन ने नेचर को। तो आगे बढ़ते हैं। और तीसरा अपना MCQ क्वेश्चन है, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर अबव मीन सी लेवल। इसमें है कि जो समुद्र है, जो सी है, उससे कितने मीटर नीचे लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। ऑप्शन ए 9000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 7000 एंड ऑप्शन डी 6000। तो आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है 9000। समुद्र से या सी से 9000 मीटर नीचे जीवन नहीं पाया जाता, वहां पे जीना असंभव है। तो आगे बढ़ते हैं। और अपना चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन ऑफ द 17 सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट गोल्स। आपने इस बुक में पढ़ा होगा जो 70 सस्टेनेबल गोल्स है वो क्या है। तो इसमें पूछा है कि जो हमने ऑप्शन दे रखा है उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा गोल नहीं है। ऑप्शन ए क्लाइमेट एक्शन, बी क्वालिटी हेल्थ केयर, सी क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी।
तो क्लाइमेट एक्शन हमने पढ़ा था क्वालिटी हेल्थ एंड क्वालिटी एजुकेशन ND। तो अपना आंसर देखते हैं। आपका आंसर है क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बेस था अपना कि हम डेवलपमेंट करें लेकिन जो भविष्य की पीढ़ी उन्हें देख करके उनके लिए बचाए। जैसे कि पानी पानी भविष्य की पीढ़ी के लिए हमें बचाना है और उसके साथ साथ अपना भी विकास करना है भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर। आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है अपना, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड एट ट्रॉपिक लेवल इन एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। जो जन का एनवायरनमेंट है, जलीय वातावरण है, उसमें कौन सा ट्रॉपिक लेवल मतलब पोषक पोषक कौन सा है सबसे बड़ा। जो जल होता है उसी को जलीय वातावरण कहते हैं। जलीय वातावरण का मतलब होता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट यानी वाटर एनवायरनमेंट। इसमें पूछ रहा है कि जो ट्रॉपिक लेवल है, जो पोषक लेवल है, स्तर है, वो जलीय वातावरण या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में किसमें ज़्यादा होता है। तो अपना पहला ऑप्शन है प्लैंकटॉन्स, स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड शार्क। हम सब जानते हैं स्मॉल फिश है उनमें ट्रॉपिक लेवल बहुत कम होता है, लार्ज फिश में भी कम होता है और प्लैंकटन में भी कम होता है। स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड शार्क। वी नाउ शार्क इज बिग, मतलब कि शार्क जो है वो बड़ा पोषक स्तर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शार्क जो होता है आकार में बड़ा होता है, इसलिए इसका ट्रॉपिक लेवल भी ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा डी, शार्क। और छठा क्वेश्चन है, द मेन रिजर्वेयर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर। इसमें पूछ रहा है कि जो जीवमंडल है उसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो पहला अपना ऑप्शन है सॉइल एंड सेडिमेंट्स, बी एटमॉस्फेयर, सी ओकेन, डी ऑर्गेनिज्म। तो हम जानते हैं कि सॉइल सेडिमेंट्स जीवमंडल, मतलब कि हम जहाँ जीते हैं वहाँ जीवमंडल उसे कहते हैं, वहाँ पर मिट्टी और तलछट या सेडिमेंट पाए जाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अपना सॉइल एंड सेडिमेंट्स। सातवां है अपना, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज टर्म एज। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो मध्यवर्ती समुदाय है उन्हें किस रूप में जाना जाता है इकोलॉजिकल सेक्शन में। तो देखते हैं ऑप्शन अपना, ग्रास कम्युनिटी, चेहरे, मोस, स्टेज, दी ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर शेर है। शेरे का मतलब होता है मुरझाया हुआ। तो इंटरमीडिएट कम्युनिटी को मुरझाया हुआ के रूप में जाना जाता है। और आठवां है एंट ईटर, जियांट, फ्लाइंग स्क्विरल एंड स्लॉथ आर फाउंड इन। जो आंट चींटी होती है, जियांट जो बड़े पक्षी होते हैं उड़ने में, और स्लॉथ आर फाउंड इन किस में पाए जाते हैं सब। पहला है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट एंड टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये सब फॉरेस्ट का टाइप है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें ये सब पाए जाते हैं। और अपना नौवां क्वेश्चन है, एन एस्टुअरी इज ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटेटिव। जो एस्टुअरी है वो किस जोन को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिशनल जोन मतलब कि ज्वालामुख एक होता है, वो किसे रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन अपना पहला है वास्ट एरिया ऑफ सैनिन वाटर, बी है स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सी है ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ट ऑन अ लार्ज बेस, डी है स्मॉल वेरिएशन इन एस्चुअरी फिजिकल एनवायरनमेंट। तो आपका आंसर देखते हैं। तो आपका आंसर है वेस्ट एरिया ऑफ सैनिन वाटर। जो खारे पानी का क्षेत्र होता है वो ट्रांजिशन जो जोन है वो रिप्रेजेंट करता है खारे पानी के क्षेत्र को, यानी वेस्ट एरिया ऑफ सैनिन वाटर। तो देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन, विच बायो में एक्सपीरियंस इंटेंस हीट एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड विथ अ ग्रेट डेसिकेटिंग एक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जून। जो बायोम है वो अप्रैल और जून में
जो नमी है, हवाओं के साथ साथ जो नमी है, उसे सोखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूछा कि बीच बायोम एक्सपीरियंस इंटेंस हीट एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड विथ अ ग्रेट डेसिकेटिंग एक्शन ड्यूरिंग द मंथ। अप्रैल और जून के महीने में जो हवा और नमी है, गर्म हवा और नमी है, उसे जो सोखने की प्रक्रिया उसे क्या है कहते हैं? पहला अपना ग्रासलैंड बायोम है, बी फॉरेस्ट, सी डेजर्ट, एंड डी टुंड्रा बायोम है। तो आंसर देखते हैं। तो डेजर्ट बायोम है। डेजर्ट का मतलब होता है रेत के मैदान होते हैं, रेत, रेगिस्तान जैसे हो गया, वो डेजर्ट होता है। अप्रैल और जून के महीने में जो तेज हवा है और स्ट्रॉन्ग वाइंड जिसे हम कहते हैं, और नमी, उसको सोखना, जो डेजर्ट में होता है ये सब। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 11वां क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड लिविंग एट अ बॉटम ऑफ वाटर मास। हम सब जानते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ वाटर मास, जो वाटर है उसके नीचे है, वहाँ पे जो लिविंग है, रहने का, वो क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर देखते हैं। ए बेंथोस, बी न्यूस्टन, एंड सी नेक्टोन, एंड डी पेरिफाइटन। तो आपका आंसर है बेंथोस। बेंथोस यह है आपका आंसर। तो आप 20 क्वेश्चन है अपना। विच 20 क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, 12वें क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ऐसे रिसोर्सेज जिसे हम वापस रिन्यू कर सकते हैं, तो उसमें से कौन से है? तो आपका है पहला ऑप्शन कोयल, बी पेट्रोलियम, सी फॉरेस्ट, एंड डी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम रिन्यूअल नहीं कर सकते, और पेट्रोलियम एक बार यूज होता है तो उसे नहीं किया जाता रिन्यूअल, और कोइन को भी नहीं किया जाता। तो आपका बचा सी, फॉरेस्ट को हम रिन्यूअल कर सकते। कैसे? तो जैसे कि लकड़ी हमने काटा, उसका कुछ और बना लिया, उसका कुछ और बना लिया, तो आपका आंसर होगा सी, फॉरेस्ट। और 13 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। जो हमने ऑप्शन दे रखा है उनमें से कौन सा ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट, जो पहले के ज़माने में हम वाटर मैनेजमेंट करते थे भारत में, उनमें से कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। अपना पहला ऑप्शन है जोहाट्स, बी बाम्बू ड्रिप इरिगेशन, सी स्प्रिंकलर इरिगेशन, एंड डी कून्स। तो अपना स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसके माध्यम से पहले इसके माध्यम से पहले नहीं किया जाता था, क्योंकि हम जानते हैं बाम्बू से इरिगेशन होता था खेती में। जोहाट्स कून्स, वह कुआं है, तालाब है, उनसे हुआ था। लेकिन जो ये आगे नॉन ट्रेडिशनल में स्प्रिंकलर इरिगेशन अभी के टाइम में, इसलिए हम इसका आंसर होगा नॉन नॉन ट्रेडिशनल में आगे इसके लिए इसका आंसर है सी। इसमें पूछा था कौन सा ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, तो आपका आंसर है सी। और 14 क्वेश्चन है। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंज डायरेक्टली टू वेपर फेस एज। इसमें बोल रहा है कि जो आपका जो सॉलिड वाटर है उसे जो हम वेपर फेस में चेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन अपना ए प्रिस्क्रिप्शन, बी सबलिमेशन, एंड सी एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो आपका आंसर देख लेते हैं। आंसर है अपना बी, सबलिमेशन। इसे हम हिंदी में कहते हैं उच्च बनाने की प्रक्रिया। जब हम सॉलिड वाटर को इससे हम चेंज करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है उसे हम सबलिमेशन कहते हैं, उच्च बनाने की प्रक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब 15 क्वेश्चन है अपना। 15 क्वेश्चन है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, इसमें जो हमने ऑप्शन है उसमें से कौन सा मेजर है जो सॉइल इरोजन को कंट्रोल नहीं करता? सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा, मिट्टी का अपरदन। मिट्टी है वो कटती जाती है, उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रोइंग ग्रास, सर्ब्स एंड ट्रीज, बी फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड
ones along the coast. C. Removing the bigger trees along the slope. And D. Construction of check dams. तो आपका आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर होगा सी, रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलोंग द स्लोप। जो मृदा अपरदन है या फिर मिट्टी का कटाव है वो कैसे रोके, उनमें से कौन सा इसका जो मीजर है नहीं है इनमें से, तो रिमूविंग बिग ट्री, मतलब कि जो बड़े बड़े पेड़ को काटने से जो सॉइल इरोजन है वो नहीं रुकेगा, इसलिए इसका आंसर होगा अपना सी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 16 क्वेश्चन। क्राउन फायर टेक्स प्लेस इन द, जो क्राउन फायर है वो किस प्लेस में है? क्राउन फायर किस प्लेस में है? देखते हैं इसका आंसर। थ्रॉन फॉरेस्ट, बी सवन्ना फॉरेस्ट, एंड सी फॉरेस्ट इन द हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, एंड डी डेंस फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है डेंस फॉरेस्ट। जो क्राउन फायर है वो डेंस फॉरेस्ट में होते हैं। डेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल। तो आगे बढ़ते हैं और अपने देखते 17 क्वेश्चन। हॉट स्पॉट है रीजन ऑफ, जो हॉट स्पॉट है वो रीजन कौन सा है, उसका रीजन कौन सा है? तो इसका आंसर देखते हैं। पहला है अपना हाई एंडेमिस, बी लेस स्पेसियस रिचनेस, एंड सी लेस डाइवर्सिटी, एंड डी नॉट अंडर कंस्टेंट थ्रेट। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, हाई एंडेमिज्म यानी उच्च स्थानिकता। जो हॉट स्पॉट है उसका जो रीजन है वो है हाई एंडेमिज्म। तो देखते आगे बढ़ते हैं और अपना 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। पूछ रहा है इसमें कि फॉलोइंग द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, जो भारत है उसमें जो अधिकतम जेनेटिक विविधता है वो कहाँ है? विच ऑफ द फॉलोइंग, किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है जेनेटिक इंडिया में? मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी है जैव विविधता इंडिया में किन चीज़ों में है? पहला ऑप्शन है टी, बी मैंगो, एंड टीक वेट। वेट एक ही होता है, उसके कोई टाइप नहीं होते। ठीक है, एक होता है मैंगो। हम सब जानते हैं कि मैंगो के बहुत टाइप होते हैं, दशहरी और मालदह, ये सब आम की टाइप होते हैं, इसलिए इसमें जैव विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत है, इसलिए इसका आंसर होगा बी मैंगो। 19 क्वेश्चन है आपका, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज वैल्यू बायोडाइवर्सिटी। इस ह्यूज वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी मतलब कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसमें किस वैल्यू का यूज किया जाता है? ऑप्शन है अपना ऑप्शनल वैल्यू, बी वीक्यूस्ट वैल्यू, एंड सी एक्साइटेंस वैल्यू, एंड डी एस्थेटिक वैल्यू। तो लेट्स सी आंसर। तो आपका आंसर होगा एस्थेटिक वैल्यू। जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें एस्थेटिक वैल्यू का यूज किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और अपना 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल ट्रिबन एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर। इसमें पूछ रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से एनेबल ट्रिबन एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर, इनके लिए कौन सा ऑप्शन है? जो अदर फॉरेस्ट ड्वेलर है, जो कि कानून बनाया गया था सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, जंगलों के लिए एनेबल ट्रीज हो गए, तो कौन सा इसमें एक्ट लगता है अदर फॉरेस्ट ड्वेलर में? तो ऑप्शन है अपना फॉरेन राइट एक्ट 1986, एंड बी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, एंड सी फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट 1986, एंड डी फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट 1988। तो जो अदर फॉरेस्ट है उनमें कौन सा एक्ट लगता है? तो आंसर देखते हैं अपना। तो आपका आंसर है फॉरेस्ट राइट एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी अदर फॉरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया कि जंगल को कोई काटेगा नहीं। और 21 है अपना, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो परंपरागत नहीं है, जो पहले से नहीं चली आ रही, अभी शुरू हुई है। तो देखते हैं कौन सा सोर्स है एनर्जी का
जो पहले से नहीं चली आ रही है। पहला है कोयल, नेचुरल गैस, एंड सी वाइंड एनर्जी, एंड डी ऑटोमेटिक एनर्जी। तो वाइंड एनर्जी हम सब जानते हैं कि वाइंड जो अभी वाइंड एनर्जी अभी अभी है, क्योंकि ट्रेडिशनल में पहले नहीं थी। पहले एनर्जी के लिए, एनर्जी बनाने के लिए सोर्स थे उनके, वाइंड नहीं थे, क्योंकि वाइंड अभी के सोर्स है एनर्जी के लिए। नेचुरल गैस पहले थे, कोयल भी थे, और एटॉमिक एनर्जी भी थे। तो आगे बढ़ते हैं। और 22 क्वेश्चन है अपना, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है वो किस में यूज किया जाता है? ऑप्शन है आपका पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री, चिप, एंड सी बोथ चिप एंड पॉल्यूशन फ्री, नेदर चिप नॉर पॉल्यूशन फ्री। तो लेट्स सी आंसर। आपका आंसर है बोथ चिप्स एंड पॉल्यूशन फ्री। जो नॉन कन्वेंशनल है वो बोथ चिप, चिप एंड पॉल्यूशन फ्री। जो अभी के जो सोर्स एनर्जी बनाने के लिए वो पॉल्यूशन नहीं होता उनमें, प्रदूषण नहीं होता उनमें, और सस्ते भी पड़ते हैं। और तो 23 क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर अ फ्यूल सेल इज। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, एंड सी वाटर, एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका आंसर है हाइड्रोजन। और 24 क्वेश्चन है अपना, स्नर्स्ट गैस नागनी कंस्टिट ऑफ। स्नर्स्ट गैस नागनी कंस्टिट ऑफ, जो गैस है वायुमंडल में वो सबसे ज़्यादा कौन सा है? स्नर्स्ट गैस कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड डी मैथन है। तो आपका आंसर होगा मैथन है। ये नागनी में पाया जाता है, स्नर्स्ट गैस होता है उसमें। और 25 क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूजफुल फॉर। जो आर्टिफिशियल है, जो कृत्रिम है इंसेमिनेशन, वो यूजफुल किसके लिए होते हैं? ऑप्शन ए डक्स, एलिफेंट, स्नैक्स, एंड डी निजार्ड। तो आपका आंसर बी है एलिफेंट। इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूजफुल होते हैं एलिफेंट के लिए। और आपका 26 क्वेश्चन है, फोस्टरिंग एज अ कन्वर्जन टेक्निक इज फाउंड सक्सेसफुल। जो फोस्टरिंग इज अ कन्वर्जन टेक्निक इज फाउंड सक्सेसफुल। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है वूपिंग क्रेन, बी ब्लैक फुटेड फेरेट, एंड एंगस काउस, एंड सीड प्लांट्स। तो आपका आंसर है वूपिंग क्रेन। इसमें पूछा था कि जो ये टेक्निक है फोस्टरिंग एज अ कन्वर्जन टेक्निक इज फाउंड सक्सेसफुल इन, इसमें ये टेक्निक सक्सेसफुल पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है। और आपका 27 क्वेश्चन है, मैंग्रोव इन द कोस्टल एरिया वर्क अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिंग एज। जो इरोजन है, अपरदन है, वो किसके खिलाफ अगेन बाय एक्टिंग एज। तो देखते हैं आपका आंसर। आपका ऑप्शन पहला है नेचुरल फिल्टर्स, बी रेगुलेटर ऑफ वाटर, एंड सी नेचुरल वनमार्क, एंड डी नेचुरल रिचार्जिंग एक्विफर्स। तो आपका आंसर है नेचुरल फिल्टर। तो आगे बढ़ते हैं। और 28 क्वेश्चन है अपना, इन MAB प्रोग्राम रन बाय यूनेस्को, MAB स्टैंड फॉर। जो यूनेस्को है उसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था MAB स्टैंड फॉर किसके लिए? MAB स्टैंड किसके लिए करता है? इसमें इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया, इसका फुल फॉर्म क्या है MAB का? ऑप्शन है अपना मैन एंड बायोफेयर्स, एंड बी मैन एंड बायोमे, एंड सी मैनकिंड एंड बायोडाइवर्सिटी, एंड डी मैनकिंड एंड बायोमेस। तो आपका आंसर है मैन एंड बायोस्फेयर। तो MAB का फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फेयर। तो आगे बढ़ते हैं। और 29 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एसोसिएटेड विथ भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल में गैस की आपदा आई थी, ट्रेजेडी हुई थी, वो किस केमिकल के साथ एसोसिएट थी? कौन सा केमिकल था जिससे कि भोपाल में गैस की आपदा आई थी? गैस
देखते हैं। पहला है अपना मैथिलिन इसोसाइनिड, बी साइक्लोफ्लोरोकार्बन, एंड सी कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड डी मैथाने। तो आपका आंसर है मैथिन स्कोनिड। जो भोपाल है उसमें जो ट्रेजिडी आई थी वो इस केमिकल के कारण आई थी, इस केमिकल के रीजन आई थी। तो आपका 30 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, जो बायो इसका कौन सा पॉल्यूटेंट है। देखते हैं आपका ना आंसर। ऑप्शन आपका है DDT, बी पेपर, सी प्लास्टिक, एंड डी मरकरीज। लेट्स सी आंसर। आपका आंसर होगा पेपर। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट पेपर में होता है। 31 क्वेश्चन होगा आपका, प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन इंडिया। प्रिस्क्राइब कर रहा है लिमिट नॉइज पॉल्यूशन इन इंडिया, किस एक्ट के तहत, मतलब कि कितना नॉइज लिमिट है कि इतना ही आवाज़ में कुछ भी चला सकते हैं आप। प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, जो नॉइज पॉल्यूशन जो कि हम कोई डीजे बजाते हैं, ये सब बजाते हैं, तो कितने लिमिट में बजा सकते हैं हम। तो अब लिमिट है अपना 35 dBA, ऑप्शन बी 40 dBA, एंड सी 45 dBA, एंड डी 50 dBA। तो आपका आंसर होगा 45 dBA। इतने आवाज़ में हम कुछ भी बजा सकते हैं, चला सकते हैं, बजा सकते हैं। इससे यदि ऊपर आवाज़ गया तो नॉइज पॉल्यूशन में आता है कानून के तहत। और 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है आपका, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। जो कचरे होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, उन्हें फिजिकली किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्शन ए कंडीशनिंग, बी डाइजेशन, एंड कंपोस्टिंग, एंड डी नगोनिंग। तो आपका आंसर होगा डी, जो वेस्ट होता है उसे इसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है फिजिकली। एंड 33 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। कौन सा जो अच्छा मेथड है वेस्ट जो है उसे मिनिमाइज करना, कम करना। मिनिमाइजेशन का मतलब कम करना। कौन सा बेस्ट मेथड है जो कचरों या अपशिष्टों को करता है कम। ऑप्शन है अंडरग्राउंड डिस्पोजल, बी डंपिंग एट सी एंड इंसिनरेशन, एंड डी लैंडफिल डिस्पोजल। अंडरग्राउंड डिस्पोजल मतलब कचरे को अंडरग्राउंड कर दो, डंपिंग एट सी नदी वो समुद्र में फेंक दो, इंसिनरेशन हो गया, लैंडफिल हो गया। तो आपका आंसर देखते हैं, लेट्स सी आंसर। आपका आंसर होगा सी, सबसे बढ़िया मेथड है वेस्ट को मिनिमाइजेशन करने का, यह है सी। 34 क्वेश्चन है, डैश इज द phenomenon of increase in the concentration of pollutant from one link in a food chain to another। इसमें बोल रहा है कि डैश मतलब किसी को भरना है, क्या पूछ रहा है इसमें, इज द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द वन लिंक इन द फूड चेन टू अनदर। जो फूड चेन होता है उनमें कौन सा है जो इंक्रीज करता है इसे। तो देखते हैं अपना। ऑप्शन ए ये है, बी है बायो मैग्निफिकेशन, एंड सी बायो कॉन्स्ट्रक्शन, एंड डी बायो एक्यूमुलेशन। तो आपका आंसर होगा बी। और 35 क्वेश्चन है आपका, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो हम जानते हैं कि जो इंटरनेशनल डे है ओजोन लेयर का प्रिस्क्राइब किया गया था वो कब है, कौन सा दिन है जो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के लिए कौन सा इंटरनेशनल डे होता है। ऑप्शन है 25 मई, एंड 5 जून, 16 सितंबर, एंड 22 दिसंबर। योर आंसर इज 16 सितंबर। 36 क्वेश्चन हो गया आपका, द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन द ईयर। जो एक प्रावधान बनाया गया था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, इनमें से
एक कानून बनाया गया था, वो किस साल में बनाया गया पूछ रहा है हमसे। कौन सा एक प्रोविजन बनाया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, वो किस साल में बनाया गया था? तो ऑप्शन है, ए है 1976 एंड बी 1980 एंड 1980 1976 एंड सी 1985 एंड डी 1987। दैट्स दी आंसर। आपका योर आंसर इज 1976। इस साल में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक कानून बनाया था, प्रावधान या प्रोविजन किया गया था। 37 क्वेश्चन हो गया। NBA हैज बीन सेटअप अंडर द, जो NBA है वो किस एक्ट के अंदर सेट किया गया, लागू होता है, सेट किया जाता है? योर ऑप्शन इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड बी फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट एंड डी बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड सी ये है, डी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। योर आंसर इज बायोडाइवर्सिटी एक्ट। जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जैव मतलब कि जो जीवित व्यक्ति है उनमें कई विविधता होती है। तो आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिसीज, इनमें से कौन सा जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक? पहला है मलेरिया, बी अनकोनिज्म एंड सी डायबिटीज एंड मोनगोनिज्म। जेनेटिक का मतलब खुद ही हो, अपने आप हो जाए, तो इसका आंसर है मोनगोनिज्म। 39 क्वेश्चन होगा आपका। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिसीज इज टर्म एज, जो स्टडी हमने की थी ओरिजिन ऑफ डिसीज की, वो क्या थी? पहले देखते हैं ऑप्शन। एस्ट्रोलॉजी, किस बारे में हमने स्टडी की थी, कौन से डिसीज था? ऑप्शन बी एपिडेमियोलॉजी एंड सी सीरोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो इसके बारे में हमने स्टडी की थी। 40 क्वेश्चन हो गया आपका। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोलॉजिकल डिजास्टर, जो भूगोलीय आपदा है, आपदा मतलब कि तबाही आपदा, जो भूगोलीय आपदा है वो क्या है? ऑप्शन है फ्लड, हीट वेव एंड लैंडस्लाइड एंड फॉरेस्ट फायर्स। लेट्स सी आंसर। आप योर आंसर इज लैंडस्लाइड। आप सब जानते हैं कि जो चट्टान होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनमें लैंडस्लाइड होते हैं क्योंकि जियोलॉजिकल डिजास्टर के कारण। 41 क्वेश्चन है आपका। 41 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू कंसिडर नेचर एज मदर एज एंड कैनट बी टर्न, किन का नेचर के प्रति, नेचर के लिए उनका जो व्यू है वो कैसा है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कंसिडर नेचर एज मदर, किस देश के नेचर के प्रति जो व्यू है वो माँ के जैसे, नेचर को वो माँ के समान मानते हैं, वो किस देश का है? ऑप्शन है इंडियन, बी वेस्टर्न, सी सिनेटिक व्यूज एंड बोथ वेस्टर्न एंड सिनेटिक। दैट्स द आंसर। आपका आंसर होगा डी, ए इंडियन व्यूज। क्योंकि हम सब जानते हैं जो इंडिया होती है, इंडिया में जो नेचर है उन्हें माँ के समान माना जाता है। 42 क्वेश्चन हो गया आपका। एनवायरमेंटल डिसीजन दैट अफेक्ट कर्टन इथिनिक ग्रुप्स रिप्रेजेंट, जो एनवायरमेंटल डिसीजन है वो किस जो ग्रुप है उसे रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है इकोनॉमिक इनिक्विटी एंड जियोग्राफिकल इनिक्विटी एंड सी प्रोसीजरल इनिक्विटी एंड डी सोशल इनिक्विटी। दैट्स द आंसर। योर आंसर इज सोशल इनिक्विटी। जो एनवायरमेंटल डिसीजन है वो सोशल इनिक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। 43 क्वेश्चन हो गया। डेकोनोमोस्फेयर, डेकोम्पोजर एंड अदरवाइज नाउस, जो डेकोम्पोजर है उनसे और किस नाम में जाना जाता है? ऑप्शन है ऑटोफोर्स, बी हेटरोट्रोप्स एंड सी फेटरोप्स एंड डी सेप्ट्रोप्स। आपका आंसर होगा डी सेप्ट्रोस। इसे किस नाम में और जाना जाता है? तो इस नाम में जाना जाता है। 44 क्वेश्चन है। 44 वाटर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज नाउ एज,
जो वाटर कंपोनेंट है वो जीवमंडल जहाँ पर हम रहते हैं उसी को जीवमंडल कहते हैं, जहाँ पे जीवित व्यक्ति रहते हैं या फिर जैविक व्यक्ति रहते हैं उन्हें जीवमंडल कहते हैं। तो जीवमंडल में वाटर कंपोनेंट किस नाम से जाना जाता है? लिथोस्फीयर, बी एटमॉस्फेयर, एंड सी हाइड्रोस्फीयर, एंड डी बायोस्फीयर। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोस्फीयर। जो जीवमंडल में जो वाटर कंपोनेंट है या फिर बायोस्फीयर में जो वाटर कंपोनेंट है उसे सी यानी हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। 45 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब जिसे हम वापस बना सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसे हम एक बार यूज कर लिए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि फॉरेस्ट हमने पढ़ा था कि ये रिन्यूएबल होता है। बी वाटर, वाटर भी होता है रिन्यूएबल। पेस्चर्स एंड मिनरल्स, आपका आंसर होगा मिनरल्स, क्योंकि जो खनिज होता है एक बार यूज हो जाता है या मिनरल्स एक बार यूज हो जाते हैं तो उन्हें वापस नहीं बनाया जा सकता, उन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता। 46 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन। कौन सा ऐसा सॉइल है जो कॉटन को बहुत ही सूट करता है? कॉटन, ऑप्शन ए रेड सॉइल, एंड बी ब्लैक सॉइल, एंड सी नेट्रेट सॉइल्स, एंड डी अनुबियन सॉइल्स। तो आपका आंसर होगा ब्लैक सॉइल्स। जो ब्लैक सॉइल होता है वो कॉटन को बहुत ही सूट करते हैं। और आपका 47 क्वेश्चन हो गया, बीच 47 क्वेश्चन आपका, बीच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज हाईएस्ट इन नंबर इन बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, मतलब कि जीवों में विविधता ही जैव विविधता होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो बायो मतलब जो लोग है उनमें क्या क्या विविधता है, कई प्रकार के विविध लोग होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट इन नंबर द बायोडाइवर्सिटी। तो आपका आंसर देखते हैं, प्लांट, एनिमल, फिश एंड दी इंसेक्ट। इसमें पूछा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है उनमें जो हाईएस्ट नंबर है उन किन में होती है? प्लांट में बायोडाइवर्सिटी विविधता ज़्यादा होती है, एनिमल में या फिश में? तो आपका आंसर देखते हैं, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म तत्व है, जो छोटे वो होते हैं तत्व, छोटे कीड़े होते हैं जो भी होते हैं, उनमें ज़्यादा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। 48 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक जोन कवर द लार्जेस्ट इन इंडिया। इसमें पूछा है कि जो बायोग्राफिक ओजोन कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, कौन सा जो बायोग्राफिक जोन है वो पूरे इंडिया, पूरे एक विशाल एरिया या बड़े एरिया को कवर करता है इंडिया के अंदर? ऑप्शन है द कोस्ट्स, बी वेस्टर्न घाट्स, एंड डी डेक्कन, सी है अपना द डेक्कन पेनिसुला, एंड डी द जेनेटिक प्लांट्स। आपका आंसर है द डेक्कन। ये जो है द डेक्कन पेनिनसुला वो पूरा एक बायोग्राफिक जोन को इंडिया में कवर करता है। 49 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस। पूछ रहा है कि जो सेलेक्टिव रेस्ट्रिक्शन है उसका कौन सा एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए सी गन्स, बी चीता, पैसेंजर पिजन्स, एंड क्रोकोडाइल्स। तो आपका आंसर होगा पैसेंजर पिजन्स। और आपका 50 क्वेश्चन है, मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी नीड ऑफ इंडिया इज मेट बाय। जो मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी मतलब कि जो इंडिया है उसमें आधे से ज़्यादा एनर्जी किससे बनती है? इंडिया को किस एनर्जी की से ज़्यादा ज़रूरत होती है? ऑप्शन है ऑयल, बी कोयल, डी हाइड्रो पावर, एंड नेचुरल गैस। हम सब जानते हैं कोयल होता है उसकी ज़्यादा इंडिया को जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। 51 क्वेश्चन है, मैक्सिमम कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ जोन इज फाउंडेड। जो मैक्सिमम है वो कॉन्स्ट्रक्शन ओजोन में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ट्रोस्फेयर, बी स्ट्रेक्सोफेयर, एंड मेसोफेयर, एंड नोनोस्फेयर। तो आपका आंसर होगा बी। और 52 क्वेश्चन है आपका, अर्थ समिट 2020
वाज ऑर्गेनाइज्ड एट 2020 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? अर्थ समिट कहाँ पर 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑप्शन है रियो डी जेनेरो, यहाँ नहीं हुआ था। बी स्टॉकहोल्म, सी जोन्सबर्ग जोन्सबर्ग, डी पेरिस। तो आपका आंसर होगा सी। 53 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑन ऑफ द जोनल ब्रांच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड? जिसमें पूछा है कि जो सिटीज है ऑन ऑफ द जोनल ब्रांच ऑफ नेचुरल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड, तो नेशनल जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लोकेट कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है आपका मुंबई, दूसरा न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद और भोपाल। तो आपका आंसर होगा डी, भोपाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लोकेटेड, मतलब कि है भोपाल में। 54 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैनट रिगार्डेड एंटायरली एज जेनेटिक? इसमें बोला कि कौन सा ऐसा डिसीज है, एंड जेनेटिक डिसीज है, जो पूरी तरह से नहीं है। ऑप्शन है थैलेसीमा, ये सब डिसीज के नाम है हाइमोफिलिया एंड इसकी जो फिरियन एंड सीक्वेंस है एनीमिया। तो आपका आंसर है सी। 55 क्वेश्चन है आपका, साइलेंट वैली इज लोकेटेड अलोंग द रिवर? जो साइलेंट वैली है मतलब जो शांत घाटी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? साइलेंट वैली कहाँ पर है, किस रिवर के पास है? अलोंग द रिवर। साइलेंट वैली इज लोकेटेड अलोंग द रिवर, अकेले रिवर के साथ है, अलोंग द रिवर। पेरियार, वेगाई, तुंगभद्रा, कुंती। जो साइलेंट वैली है वो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ये, तो आपका आंसर देखते हैं। आपका आंसर तुंगभद्रा नदी के किनारे साइलेंट वैली है, मतलब कि साइलेंट घाटी है, साइलेंट वैली है। 56 क्वेश्चन है आपका, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हजारडस वेस्ट? हजारडस का मतलब है खतरनाक, जो वेस्ट होते हैं उन्हें फिजिकली किस प्रकार ट्रीटमेंट की जाती है? ए कंडीशनिंग, बी नगुनिंग एंड सी डाइजेशन डाइजेशन एंड टॉक्सिसिटी। तो नगोनिंग द्वारा इसे भी की जाती है। 57 क्वेश्चन है, हु रोड द इजे ऑफ द नेट इथिक्स? ये एक बुक है जो किसने लिखी थी? ऑप्शन है अंडो नए पोंड, बी रेचन कार्सन, सी बैंडाना सिवा एंड डी ग्रो हार्ने ब्रटनेन। किसने इस बुक को लिखा था? तो इसका आंसर है ए अंडो लेपोल्ड लियोपोल्ड। 58 क्वेश्चन है, द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, जब इसका शॉर्ट फॉर्म है IPCC है, ये वाज एस्टेब्लिश्ड। ये जो है क्लाइमेट चेंज का इंटर गवर्नमेंट पैनल वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब कब बना था, कब बना था वो, या फिर लागू कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 1985 एंड बी 1986, सी 1987 एंड डी 1988। तो आपका आंसर होगा डी 1988। 59 क्वेश्चन है आपका, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेसिव स्पेसीज इन द सेमी एरिड एरियाज? विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब पूछ रहा है इसमें कि जो इन्वेसिव स्पीसीज इन द सेमी एरिड ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है जो सेमी एरिड एरिया है जो इंडिया का, उसमें है? ऑप्शन है गोल्डन एप्पल स्नैन, बी कांग्रेस ग्रास, मॉस्क्यूट एंड डी वाटर हाइक सिनेत। तो आपका आंसर होगा सी मॉस्क्यूट। 60 क्वेश्चन है आपका, 60 क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड? इनमें से कौन सा मिनिमाइजेशन, जो वेस्ट होते हैं, कचरे होते हैं, जो उन्हें मिनिमाइजेशन मतलब कम करने का कौन सा मेथड नहीं है? ऑप्शन है प्रोसेस मॉडिफिकेशन एंड बी वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड सी वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डी लैंडफिल। तो आपका आंसर होगा लैंडफिल। लैंडफिल इसका कोई मेथड नहीं है वेस्ट को मिनिमाइजेशन करने का। और
61 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। जो इसमें से है, जो बायोटिक, जो सांस लेता हो, जो जिनमें ग्रोथ होती है, उन्हीं को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, बी ट्रीज, सी ह्यूमन एंड डी नॉन ऑफ दिस। ह्यूमन है, ट्रीज भी है, नॉन ऑफ दिस नहीं हो सकता, तो योर आंसर इज टेम्परेचर। आपका आंसर होगा टेम्परेचर। 62 क्वेश्चन है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। इनमें से ह्यूमन द्वारा संशोधित, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो नेचर ने भी बनाया, ह्यूमन ने उसे मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया इसमें थोड़ा। ए माउंटेन, हमसे माउंटेन एक नेचुरल एनवायरनमेंट, रिवर, रिवर भी है, प्रॉफिट्स नहीं है, डैम्स, तो योर आंसर इज डैम्स। डैम्स है ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। 63 सेकेंडरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है तो कौन होता है? प्लांट्स, herbivores and carnivores and none of this. Your answer is C, carnivores। ये होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। 64 है, which of the following is not one of the 70 sustainable goals डेवलपमेंट गोल्स। पूछा कि जो हमारा जो 17 सस्टेनेबल गोल्स था, उनमें से कौन सा इसमें से गोल नहीं है? 70 सस्टेनेबल गोल जो था हमारा, उस गोल में से इस ऑप्शन में कौन सा गोल नहीं है? ऑप्शन ए क्लाइमेट एक्शन, बी क्वालिटी एजुकेशन, सी जेंडर इक्विटी, डी रेड्यूसिंग इनइक्वालिटी। आपका आंसर है जेंडर इक्विटी। जो हमने गोल पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उनमें जेंडर इक्विटी गोल नहीं था इसके अंदर। 65 क्वेश्चन हो गया आपका, व्हेन वाज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट एनेक्टेड। जो प्रदूषण था वो उसे कंट्रोल करने के लिए कब एक एक्ट बनाया गया था, कब कानून बनाया गया था? ऑप्शन ए 1974, बी 1986 एंड डी 1981 एंड डी 1987। योर आंसर इज 1981। 66 क्वेश्चन है आपका, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UNFCCC इज टू। जो ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन बी ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस, एंड सी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड डी केमिकल एंड हजार्डस वेस्ट। तो आपका आंसर है ग्रीन हाउस गैसेस। इसका जो ऑब्जेक्टिव था UNFCCC का, उसका था ग्रीन हाउस गैसेस। 67 क्वेश्चन है आपका, MBA हैज बीन सेटअप अंडर। जो MBA है वो किस एक्ट के अंदर सेटअप या बनाया गया था, सेटअप किया है? ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बी फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट, एंड डी द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, एंड सी है अपना डी है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपका आंसर होगा द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इसके तहत ये सेटअप किया गया था। 68 क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड टॉक्सिक वेस्ट। जो हॉस्पिटल में जो वेस्ट निकलता है, जो मेडिसिन निकलती, जो पट्टियाँ निकलती, वेस्ट निकलता है, और टॉक्सिक वेस्ट है, उसे हम कैसे डिस्पोज करें, कैसे ख़त्म करें, उसका सही मेथड क्या है? पहला है इंसिनरेशन, बी डंपिंग एट सी लैंडफिल, एंड डी रिसाइकलिंग। तो आपका आंसर है सी लैंडफिल। 69 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो मृदा अपरदन है, मिट्टी का कटाव है, उन कौन सा ऐसा है जो इसे रोक नहीं सकता, रोकने मीजर नहीं इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट सॉइल। जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन है, मृदा का कटाव है, उसे रोकने के लिए कौन सा प्रैक्टिस यूज नहीं किया जाता है, कौन सी चीज़ें यूज नहीं की जाती मृदा अपरदन तो या सॉइल इरोजन को रोकने के लिए? ऑप्शन ए बंडिंग, बी कोन, बी सी पंचिंग, एंड डी सॉइल मॉइस्चर कन्वर्सन। तो आपका आंसर है बंडिंग। इससे यूज नहीं किया जाता मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। 70 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। जो कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, इनमें से कौन सा है?
कन्वेंशनल मतलब कि जो परंपरागत चुनाव, पुराने जमाने से जो एनर्जी का सोर्स चुना है, वो इनमें से कौन सा है? बायोमास, बी जियोथर्मन जियोथर्मल, सी वाइंड एंड एटॉमिक एनर्जी। तो हम सब जानते हैं कि जो कन्वेंशनल है वो एटॉमिक एनर्जी है, तो आपका आंसर है एटॉमिक एनर्जी। 71 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीट्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? कौन सा है जो एनिमल एक्सीरेट्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? तो आपका ऑप्शन है कैमन, बी गार्डन रिजर्ट, नॉक्चर्नल रोडेंट एंड डी स्नैक। कौन सा ऐसा एनिमल है जो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है? तो आपका आंसर होगा सी। 72 क्वेश्चन आपका, द वाटर साइकिल ड्राइवन बाय। जो वाटर साइकिल होता है, जो पानी का चक्र होता है, वो किसके द्वारा चलता है? ऑप्शन ए ग्लोबल कार्बन साइकिल, बी सन एंड सी एटमोसफेयर, डी हाइड्रोजन। ये सन द्वारा जो वाटर साइकिल होता है वो चलता है। पहले पानी रहता है, फिर भाप बनता है, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है, ये सब साइकिल चलते रहता है सन के द्वारा। 73 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन? डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो पेड़ है, पेड़ का कटाव है, वो उसका जो मेजर कॉसेज है क्या? डिफोरेस्टेशन मतलब कि बी वृक्षारोपण, वृक्ष का जो कटाव, उसी को कहते हैं हम डिफोरेस्टेशन। उसका जो मेन रीजन है वो कौन सा है डिफोरेस्टेशन का? ऑप्शन है फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग लगना, बी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड डी माइनिंग। तो आपका आंसर होगा सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। 74 आपका क्वेश्चन है, सी मोस्फिथिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है कौन सा है? ऑप्शन है फायोट्रोप्स, बी सेप्रोट्रोप्स एंड सी ऑटोट्रोप्स एंड डी हेट्रोट्रोप्स। तो आपका आंसर है सी। आपका आंसर होगा सी। और आपका जो 75 क्वेश्चन है, 75, इन एन इकोसिस्टम द डेकोपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस बाय। ये जो है वो कहाँ, किस प्लेस से लिया गया है? ऑप्शन ए फेट्रोप्स एंड बी रेड्यूसर एंड सी प्राइमरी एंड डी सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये लिया गया रेड्यूसर से, प्लेस बाय, ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस बाय, तो इसका आंसर होगा बी। 76 क्वेश्चन है, ग्राउंड फायर मोस्टली टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट? पूछ रहा है कि जो ग्राउंड फायर है वो इनमें से कौन सा है जिससे प्लेस लिया गया है? ग्राउंड फायर मोस्टली टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसमें से ग्राउंड फायर है किया गया है, टेक किया गया है? ऑप्शन है डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, थॉर्न फॉरेस्ट, सवन्ना फॉरेस्ट एंड डी अल्पाइन फॉरेस्ट। तो आपका आंसर होगा ए डेंस फॉरेस्ट। 77 है आपका, इन विच रिपोर्ट्स वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्मली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम? इन कौन सा रिपोर्ट है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्मली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार में कौन सा ऐसा रिपोर्ट है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था? कौन सा रिपोर्ट है? पहला है साइलेंट स्प्रिंग, बी द लिमिट्स टू ग्रोथ एंड सी आवर कॉमन फ्यूचर, डी एजेंडा 21। तो आपका आंसर होगा एजेंडा 21 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया था। 78 क्वेश्चन है आपका, पैसेंजर पिजन्स इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉस ऑफ स्पीसीज ड्यू टू। जो पैसेंजर पिजन्स है वो किसका परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉस ऑफ स्पीसीज ड्यू टू? जो लॉस है वो कौन सा एग्जाम्पल है? पैसेंजर पिजन्स इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, किसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पैसेंजर पिजन्स? ऑप्शन है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बी पॉइजनिंग बाय पेस्टिसाइड्स एंड सी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज
एंड डी सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड फॉर फूड। तो आपका आंसर हो जाएगा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन है आपका, चंदी प्रसाद भट्ट वाज एसोसिएट विथ। जो चंदी प्रसाद भट्ट है वो किस के साथ एसोसिएट हुए थे, किसके साथ जुड़े थे? साइलेंट वैले मूवमेंट, एंड बी चिपको मूवमेंट, एंड एपिको मूवमेंट, एंड ताज ट्रैपचिम। कौन सा आंदोलन में ये जुड़े थे, एसोसिएट हुए थे? तो आपका आंसर होगा बी चिपको मूवमेंट के साथ ये चंदी प्रसाद भट्ट जी जुड़े थे। 80 क्वेश्चन है, डिफोरेस्टेशन लीड्स टू। जो पेड़ का कटाव शुरू हुआ था, डिफोरेस्टेशन हुआ था, वो किसे लीड करता है? ऑप्शन ए इंक्रीज सोइल इरोजन, बी reduction in the carbon dioxide liberated by plants, and C increase in the water table, and D decrease in pollution। तो आपका आंसर होगा ए इंक्रीज सोइल इरोजन को डिफोरेस्टेशन लीड करता है, इसके कारण डिफोरेस्टेशन हुआ था। तो इसका आंसर है ए। 81 है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोन कन्वर्सेशन मेथड। तो आपका ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, बी प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, सी कीपिंग द सोइल वेट, एंड डी फॉर्मेशन ऑफ रोड वॉल अलोंग द कोस्ट। तो आपका आंसर है सी। 82 है, व्हाट कुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय 2100। व्हाट कुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 2100 द्वारा कौन सा पॉपुलेशन है जो था? व्हाट कुड क्या हो सकता है जब 2100 हो जाए, 1/2100। ऑप्शन ए 11.2 बिलियन, बी 11.8 बिलियन, एंड सी 13.2 बिलियन, एंड डी 13.8 बिलियन। तो आपका आंसर होगा 11.2 बिलियन। 83 आपका 83 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉल्स अंडर हाई सेस्मिक जोन्स इन इंडिया। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स फॉल अंडर, इस हाई सेस्मिक जोन्स के अंदर कौन सा रीजन है जो गिर रहा है, कम हो रहा है? फोन से मतलब गिरना है। ऑप्शन है कोस्टर्न ओडिशा, बी रन ऑफ कच्छ, बी सी ईस्टर्न राजस्थान, एंड डी बुंदेलखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा बी रन ऑफ कच्छ। तो आपका अगला क्वेश्चन है 84, यूजिंग इंग्लिश मटेरियल टू कम्युनिकेट टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रोसीजर इनिक्विटी, बी जियोग्राफिकल इनिक्विटी, एंड सी सोशल इनिक्विटी, एंड डी इकोनॉमिक इनिक्विटी। तो आपका आंसर है ए। 85 क्वेश्चन है आपका, कॉलिफॉर्म कैन बी डिटेक्टेड बाय कंडक्टिंग। ऑप्शन ए MPN टेस्ट, बी TDS टेस्ट, एंड सी BOD टेस्ट, एंड डी COD टेस्ट। तो आपका आंसर है ए MPN टेस्ट। 86 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। ऑप्शन है आपका पहला वाटर हाई सिनेथी, एंड बी कांग्रेस वीड, एंड सी स्वीट पी, एंड डी मैस्क्यूट। तो आपका आंसर है सी स्वीट पी। 87 क्वेश्चन है आपका, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमर्शियल हंटिंग। ऑप्शन ए वार्न, बी डियर, एंड सी स्नैक, एंड डी वाइल्ड एस। आपका आंसर है वाइल्ड एस, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 88 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी मैथाने, सी सल्फर डाइऑक्साइड, एंड डी ये है फ्लोरोकार्बन। आपका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। 89 क्वेश्चन है आपका, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्सिटी इज नाउ एज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी। ऑप्शन आपका पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड बी स्पीसीज डाइवर्सिटी, सी इकोसिस्टम, एंड डी बोथ जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी।
तो आपका आंसर है ए, जेनेटिक डाइवर्सिटी। 90 क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टाइमर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, NTFP। ऑप्शन है आपका मेडिसिनल हर्ब्स, बी एडिबल लीव्स एंड फ्लावर्स, एंड सी फायरवुड, एंड डी एडिबल फ्रूट्स। आपका आंसर है सी, फायरवुड। 91 क्वेश्चन है, द व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिया आर मेड बाय नेचुरल गैस। ऑप्शन है आपका about 7%, B about 8%, and C about 6%, and D about 5%। आपका आंसर है about A, about 7%। 92 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली में कौन से एनिमल पाए जाते हैं? पहला है चिंकारा, बी येन सेरोज, सी नाइन टैंड मैस्क्यू, एंड डी होबारा बस्टर्ड। तो आपका आंसर है बी, नाइन नो सेरोज। 93 क्वेश्चन है, व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट एनेक्टेड। कब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट लागू हुआ या बना? 1971, एंड बी 1978, एंड सी 1975, एंड डी 1972। योर आंसर इज डी, 1972। 94 क्वेश्चन है आपका, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 BC एंड अबाउट 1800 AD coincided with the। आपका पहला ऑप्शन है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, बी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एंड सी लार्ज स्केल इमिग्रेशन, एंड डी डिक्रीज इन डेथ रेट। आपका आंसर है ए। और 95 क्वेश्चन है आपका, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। आपका पहला ऑप्शन है पेरोक्सी एक्सटाइन नाइट्रेट, जिसे हम पैन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बी नाइट्रिक एसिड्स, एंड सी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका आंसर है डी, सल्फ्यूरिक एसिड्स। 96 क्वेश्चन है आपका, फॉस्टरिंग इज अ यूजफुल टेक्निक फॉर कन्वर्जन which has found successful in। ऑप्शन है whooping crane, and B black footed ferret, and C Angus cow, and D seed plants। your answer is A, whooping crane। 97 question, how much water on the earth is readily accessible for human use। कितना वाटर जो ह्यूमन द्वारा यूज किया जाता है पृथ्वी पर? ए 0.5%, एंड बी 1%, सी 2%, एंड 3%, एंड जिसका आंसर है 0.5%। 98 क्वेश्चन आएगा, हु इज डेवलप पॉसिबिलिज्म। ये जो कंसेप्ट है वो किसने डेवलप किया? ए फ्रेडरिक रेथजेन, एंड बी न्यूसन फेवरे, एंड सी बोथ इन्होंने भी, और डी फ्रेडरिक फेवरे। तो योर आंसर इज बी, न्यूसन फेवरे ने इसे डेवलप किया था। 99 क्वेश्चन, विच इज द नॉट नेचुरल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है? ऑप्शन ए माउंटेन्स, बी ओकेन पार्क, एंड सी। आपका आंसर होगा सी, पार्क। योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं है? ऑप्शन ए आउटसाइड ऑफ रिवर, इनसाइड ऑफ रिवर, बोथ ए बी और बी बी, एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर है इनसाइड एनवायरनमेंट, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं है। तो ये था आपका आज का वीडियो। और ये वीडियो यदि आपने पूरा वॉच किया होगा, ये देखा होगा, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप जो आपका पेपर है 21 जुलाई 2026 को, उसमें आप पासिंग मार्क्स तो नहीं आओगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक प्यार से कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको आपकी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।